हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मुंटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का मुझे मैसेज भी मिला कि मैम काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। तो मेरी बहन की शादी थी, तो मैं उसी में थोड़ा-सा बिज़ी थी और इसीलिए अभी आज से वापस डेली वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएँगे। और आज की जो रीडिंग है, वो है आपके मन में जो भी दुविधाएँ चल रही हैं, उस पर माँ काली का क्या मार्गदर्शन है आपके लिए? वो क्या आपको रास्ता दिखाना चाहती हैं? आपकी जो भी करंट में मन में आपकी दुविधाएँ चल रही है, जो भी कन्फ्यूज़न चल रहा है अपनी लाइफ़ में, उसमें आपको क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है? क्या क्लैरिटी दी जा रही है? चलिए देख लेते हैं। जय माँ। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, फूल, क्वीन ऑफ swords, टेन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटाकल। इस गाइड कीजिए मेरे गाइस की क्या गाइडेंस है, क्या मार्गदर्शन। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटाकल, फोर ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटाकल। देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, इसमें कई लोगों की तो वर्किंग लाइफ में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा दुविधाएँ हैं वर्किंग लाइफ को लेकर के, और कई लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओरोफोन्स की एनर्जी भी है, तो मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप की एनर्जी भी बन रही है। जैसे रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके, उनके साथ और भी रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ आप हैं। क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएँ हैं आपके, है ना? एक पल में सब कुछ अच्छा नज़र आता है, दूसरे ही पल लगता है कि सब आपके विरोध में है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ऐसे लगता है कभी-कभी आपको कि सब कुछ छोड़ के कहीं निकल लिया जाए। कभी-कभी इतना अकेलापन आपको फ़ील होता है अपने रिश्ते में, अपनी मैरिड लाइफ़ में या अपने पर्सन के साथ। और कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा, जैसे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जैसे आपके पर्सन के साथ रिश्ता कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें सब ठीक हो रही हैं, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप पर जैसे बर्डन बढ़ता चला जाता है और आप अंदर ही अंदर जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनलेस, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हो चुके हैं या आपके साथ उनका अलगाव बढ़ जाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बर्डन यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिश्ते में लेके। और यहाँ पे कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी है कि किसी थर्ड पर्सन को लेके भी चीज़ें, जैसे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। तो जैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। आपके रिश्ते की अगर मैं बात करूँ, तो कभी-कभी चीज़ें ऐसे रहती हैं कि हाँ, आप रिश्ते में आपको सब कुछ ठीक होता हुआ लगता है। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन मुझे लगता है ऐसी चली जाती है ना, कि आपका मन करता है कि अब आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएँ। अगर आप मैरिड है, तो यहाँ पे आपको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे डाइवोर्स ले लिया जाए, सेपरेट हो जाए। कभी-कभी मेंटल प्रेशर आप पर इतना बढ़ जाता है, तो आप क्लियर समझ नहीं पाते हो कि चीज़ें हो क्या रही है।
अचानक से सब ठीक हो जाता है, अचानक से चीज़ें परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो इसमें आपको क्या कदम उठाना चाहिए? यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कई लोगों की बनी हुई है और मुझे लगता है कई लोगों के ऐसे भी मन में डाउट्स है कि जिस भी रिश्ते में आप हो, जो भी पर्सन के साथ आप हो, वो आपके लिए आगे के लिए सही है भी या नहीं और आपके लिए फेथफुल है भी या नहीं, तो ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। ऐसी भी सिचुएशन में दुविधाओं में कई लोग यहाँ पे फँसे हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों की जो एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे जैसे अपनी करियर लाइफ को लेके, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके भी काफ़ी यहाँ पे जगल नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यानी कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि मेहनत करके भी देख लिया, पेशेंस रख के भी देख लिया, लेकिन सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं आ रही है, चीज़ें नहीं सुधर रही है। फाइनेंशियल लाइफ भी जैसे स्टक हो रखी है और कहीं न कहीं इसका भी बर्डन आप पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? जैसे आप डे टू डे की लाइफ में भी अपनी चीज़ों को बहुत मुश्किल से बैलेंस कर पाते हो और यहाँ पे अगर बिज़नेस वाइज़ भी मैं बात करूँ तो चीज़ें जैसे कि जितना एफ़र्ट आप लगा रहे हो शायद उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। 3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी 8 ऑफ पेंटाकल के साथ आ रही है जो दिखाता है कि आप फ़िज़िकल वे में भी और दूसरा यहाँ पे माइंड के तरीके से या फिर स्ट्रक्चर के वे में भी देखें, आइडियाज़ की अगर बात करें तो जैसे सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मन में दुविधाएँ हैं, क्यों काम स्टक हो रहे हैं, इसमें क्या किया जा सकता है, आगे का क्या अ, कदम होना चाहिए, क्या एक्शन आपके होने चाहिए, जैसे इसको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुविधाएँ आपकी बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड क्योंकि 8 ऑफ कप्स है उसके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ना? आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर के जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है या जो भी पाथ आपने अभी चुना है, आपने जिस भी पाथ पर चलना आपने स्वीकार किया है, चुना है, वो बिल्कुल सही है। आपने जो भी तय किया है अपनी लाइफ को लेकर के, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आगे के लिए आपके क्योंकि 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो देखिए हो सकता है अभी सिचुएशन आपकी ये बनी हुई हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे बन जाता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, जो कि दिखाता है काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से शायद आप मेंटली भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी आपको करना क्या है, फूल की एनर्जी में जाना है। सिचुएशन आस-पास जो भी हो आपके रिश्ते में, यहाँ आपको हर चीज़ को इग्नोर करके चलना है। आपको इधर से सुन के इधर से निकाल देना है। फूल का कार्ड यहाँ पे खुद में, यहाँ पे सेल्फ केयर को दिखाता है ना? ये चीज़ सेल्फ लव को दिखाता है। तो अभी आपके लिए अगर मैं गाइडेंस के तौर पे बोलूँ कि शायद हो सकता है अब तक आपने अपने रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस किया हो, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा हो और यही परिणाम है कि लोग आपको लाइटली ले रहे हैं। आपके घर में आपके जो अपने हैं वो भी आपको लाइटली लेना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप उनकी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही आप खुद को मिटा रहे हो, खुद का सारा कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो उनके लिए, उनको खुश करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक साथ सबको खुश नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ आप भी जानते हो। अगर एक को खुश करने निकलोगे, दूसरा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा। आप चाहे कितना ही सैक्रिफाइस करो, आपकी गलती निकाल ही दी जाएगी। तो यहाँ आपके लिए इस एनर्जी में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। दूसरों के लिए आपने बहुत कर लिया, अब बारी है खुद की। खुद के लिए सोचना, आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, उसकी तरफ बढ़ना। और यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप जो भी राह चुन के अपनी इंट्यूशन को सुन करके आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सिचुएशन अभी चाहे जैसी भी हो, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए 10 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, अगर आप सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्स्ड है, तो भी यहाँ आपके लिए ऐसी एनर्जी है कि आगे आपके लिए आपकी सोल फैमिली मुझे नज़र आ रही है। ऐसे-ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो सोल लेवल पे आपको समझेंगे, है ना? जहाँ पे कुछ भी चीज़ें कार्मिक नहीं रहेगी, स्वार्थ के आधार पे नहीं रहेगी। एक ऐसा रिश्ता
जो कहीं न कहीं सोल लेवल पे हो, जो आपकी आत्मा को समझे। यहाँ पे ऐसा रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है ना? अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, आप जैसे किसी रिश्ते को छोड़ कर के आगे बढ़ चुके हो, तो आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि टर्न ऑफ कप्स एक है ना हैप्पी फैमिली को भी दर्शाता है, फोर ऑफ वांड्स के साथ आ रहा है जो कि एक सोलमेट रिलेशन को भी दिखा रहा है और रिलेशनशिप के अलावा भी एक ऐसी फैमिली मुझे नज़र आ रही, सोल फैमिली, जो आपकी सोल ग्रोथ में भी आपकी काफ़ी मदद करेंगी। ऐसे-ऐसे लोग आपके साथ रहेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो भी करियर को लेकर के एनर्जी मिल रही है, एट ऑफ पेंटाकल और थ्री ऑफ वांड्स के साथ कि अगर आप करियर में काफ़ी स्टक हो रखे हो, एट ऑफ पेंटाकल यहाँ आपने खुद का सब कुछ लगा लिया, अपना दिमाग, अपना बॉडी मतलब सब कुछ आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, उसके बाद भी अभी रिज़ल्ट अगर आपको नहीं मिले हैं, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ चीज़ें होनी हैं, कब तक सुधार होगा, चीज़ें कब तक होंगी, लाइफ़ कब तक सेटल होंगी। किसी भी वे में यहाँ पे अगर आपको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है सरेंडर को। थ्री ऑफ पेंटाकल देखिए आप अपना काम करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को स्टक नहीं कर लेना है किसी भी एक जगह पे। आप आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए और सरेंडर के साथ चलिए, डिवाइन को सरेंडर करके चलिए। सिचुएशन अब अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। वही आपके लिए हर प्रकार से एक नया रास्ता निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो यहाँ आने वाले समय में ऐसे कई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास होंगी। माता की कृपा से कई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास होंगी जो आपके जीवन में एक अपार धन संपदा को लेकर आएगी, आपकी ग्रोथ के रास्ते को लेंगी। अगर किसी भी वे में आपकी मनी स्टक है, तो आप देखेंगे कि आपका मनी का जो प्रवाह है, वो बहुत स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। अगर अब तक आपकी मनी कहीं स्टक हो रही है, पैसा कहीं स्टक हो रहा है, तो वो सारा ही एक तरह से कहते हैं ना धन का प्रवाह स्मूथली आपके जीवन में बढ़ेगा और यहाँ आपकी मनी ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब तक जो एफर्ट आपने लगाए हैं, उसके भी पॉज़िटिव और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपको किसी भी वे में स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी लाती है जैसे आप बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भार आप पे जैसे है। तो इसको आपको हल्का करना है। जितना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, सिचुएशन जितनी आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन और स्टक होती चली जाएगी। तो चीज़ों को थोड़ा ईज़ी वे में छोड़ना शुरू कीजिए। चीज़ों को थोड़ा सरेंडर कीजिए। आपकी जो भी अभी वर्तमान दुविधाएँ हैं, मन में जो भी परेशानियाँ हैं, वो ईश्वर को समर्पित करके चलिए। मन में ऐसा नहीं रखना है कि मैं करूँगा तब ही होगा। क्योंकि देखिए कई लोगों के वे में एक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ जो रीडिंग निकल के आ रही है, यहाँ ऐसा है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा लिए हैं। अब तक जो भी आपने करना था आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ परिणाम नहीं आए हैं। तो अब आपको सरेंडर की भावना कि पूरा ही सौंप देना है ईश्वर को। कि इस मझधार में आप डुबाओ तो आपकी इच्छा, पार करो तो आपकी इच्छा। मतलब पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे को अपने पिता पे, अपने माता पे होता है। क्योंकि उन्हें उस बच्चे को पता होता है कि ये मेरा कभी अहित नहीं कर सकते हैं। वैसा ही ट्रस्ट और विश्वास आपको अपने आराध्य पे होना चाहिए। है ना? तो यहाँ अभी आपके लिए समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना यही सबसे उचित रास्ता है। जितना चीज़ों को आप होल्ड करेंगे, चीज़ें उतनी ही स्टक होती चली जाएगी। और इतना ईश्वर पे और खुद पे विश्वास रखिए कि हाँ, आपके लिए सब कुछ है। आपके लिए ईश्वर ने बहुत बड़ा सोच रखा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ विजय प्राप्त करने के लिए ही आए हैं। चाहे अभी आपके जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही हो, मन में एक गाँठ आप बाँध लीजिए कि इस सिचुएशन को भी आप पार कर लेंगे। इस पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ये माता का आपके लिए आशीर्वाद है या ये कह सकती हूँ कि ये आप अपने भाग्य में लिखा के लाए हैं क्योंकि 6 ऑफ वांड्स यहाँ आपके लिए है और आप ईश्वर के द्वारा, आप दिव्य शक्तियों के द्वारा ब्लेस्ड हैं।
बस यहाँ पे थोड़ा-सा आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है और दूसरा आपके आस-पास, आपके रिश्तों में जो भी चीज़ें होती है ना कि लोग आपको ट्रिगर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो भी चीज़ें आपके साथ है, आप क्या हैं और आप आगे क्या कर सकते हो, आपके आस-पास के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। और कहीं न कहीं इसी वजह से ना वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इन चीज़ों को स्वीकार कर लें कि हाँ, आपकी लाइफ़ स्टक ही है। आपके साथ सब कुछ नेगेटिव ही होता है। तो अगर आपके आस-पास के लोग आपको इस वे में ट्रिगर करते हैं, तो उनकी बातों को अनदेखा करना शुरू कीजिए। क्योंकि आप है ना, बर्डन लेने के लिए नहीं बने हैं कि सबकी बातें आप सुनें और उसे अपनी रियलिटी के फॉर्म में देखें। आपको ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ विजय प्राप्त करने के लिए बने हैं। आपका जो भी लक्ष्य है, उसको आप एक टारगेट करके आगे बढ़िए, चाहे रिलेशनशिप में हो गया, चाहे आपकी करियर या फाइनेंशियल लाइफ में हो गया। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आस-पास के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, इसे बस आपको इग्नोर करते हुए चलना है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एंजल आंसर से आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेज निकल के आता है। परफेक्ट टाइमिंग। कम्युनिकेट क्लियरली। इट्स अप टू यू। यस। और बॉटम की जो एनर्जी आ रही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए, यहाँ पे जो ऑरेकल की एनर्जी आपके लिए आ रही है, अभी हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, किसी बदलाव से निकल रहे हो। और अगर स्पिरिचुअल वे में देखा जाए, जो आपका अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहते हैं ना बदलाव ईज़ी नहीं होता है। जब ईश्वर का कोई पर्पस होता है, आपको किसी कर्म के लिए, किसी पर्पस के लिए चुना गया है, तो वो पूरी तरह से आपको उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे आप निकल रहे हो और कई लोगों के साथ यहाँ पे अभी डिवाइन एनर्जीज़ कम्युनिकेट करना चाहती है या कर रही हो, आपको ऐसा फ़ील होता हो, कुछ लाइट्स दिखना, कुछ विज़न्स दिखना, यहाँ डॉल्फिन की एनर्जी है, काफ़ी वाइज़ एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। जैसे कुछ लोगों के अंदर आप ऐसे भी फ़ील करते हो जैसे आप मुझे बहुत कुछ जानना है। जैसे आप जब भी बैठे होते हो आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, कुछ तो है जो मुझे करना है। आपको अंदर से ऐसे फ़ील होता हो, है ना? कि हाँ, मैं कुछ यूनिक हूँ और मैं कुछ अलग करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। यहाँ पे ऐसा भी आपको फ़ील होता हो और यहाँ पे जैसे डिवाइन एनर्जीज़ हर वे में आपसे कनेक्ट कर रही है। चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी नंबर के माध्यम से हो गया। है ना? एंजल नंबर दिखना, बटरफ्लाइज़ दिखना, कुछ डिवाइन जो आइडल्स हो गए, वो आपको बार-बार दिख रहे हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। डॉल्फिन्स हो गया, कुछ स्पिरिचुअल एनिमल्स हो गए जो आपको दिख रहे हो। तो कहीं न कहीं अभी डिवाइन एनर्जीज़ हर वे में आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं। वो आपकी हर परिस्थिति में अगर यहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होता है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तो आप ये यकीन रखिए कि आपकी सिचुएशन चाहे जो भी हो उसमें डिवाइन आपको हेल्प कर रही है और आपको उसके इशारों को समझना है। अपनी सिचुएशन में घबरा नहीं जाना है कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं। अगर ईश्वर या यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी वे में, अगर नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, चीज़ें आपके जीवन में बिल्कुल स्मूथली होना शुरू हो जाएँगी। आपकी लाइफ कई गुना बेहतर हो जाएँगी और परफेक्ट टाइमिंग हर एक सिचुएशन का, परिस्थिति का मतलब अपना एक परफेक्ट टाइम होता है, एक उचित समय होता है और उचित समय आने पे आपका जो भी है वो सब आपको मिलेगा। चाहे वो हैप्पीनेस हो गई, चाहे वो सक्सेस हो गया, चाहे वो आपका पर्पस हो गया, वो सारा ही कुछ आपके पास होगा और यहाँ पे अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन में यस और नो को लेके कोई आपका क्वेश्चन है कि मेरा ये काम होगा या नहीं,
या अगर आप यस नो के हिसाब से ही आए हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हो रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं या कोई पार्टनर आपका छोड़ के चला गया, आएगा या नहीं, चाहे जो भी यस नो का क्वेश्चन आपके मन में है, तो यहाँ डिवाइन आपको यस बोल रहे हैं कि हाँ, जो भी आपका काम है उसमें हाँ है ईश्वर की, लेकिन जो भी होना है वो परफेक्ट टाइम पे होगा, एक उचित समय पर ही होगा, है ना? एक डिवाइन टाइम निर्धारित है आपके कार्य के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।